हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि अगर आप एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें इंग्लिश को किस तरीके से आपको पकड़ना होगा। इंग्लिश में टीचर्स क्या करते हैं, आपको ग्रामर पे उलझा के रखते हैं। एक ऐसी ग्रामर जो कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हो, लेकिन टीचर्स उस ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करता है। क्या ग्रामर पे, सिर्फ ग्रामर पे फोकस करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आज मैं एक लेआउट दिखाना चाहता हूं जो कि हर टीचर मिस कर रहा है, इंग्लिश पढ़ाने वाला हर टीचर मिस कर रहा है। देखो, इंग्लिश बिल्कुल आसान है, बस समझना होगा। मैं आप लोगों से, आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, एक बात बताएं, आप कितने सालों से लगे हुए हैं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। पूरी इंग्लिश आपने इंडिविजुअल पढ़ रखा, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्यों? उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे अगर मैं बात करता हूं मैन की, MAN, मैंने एक वर्ड लिया मैन, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस मैन का मतलब तुरंत बताएंगे, क्योंकि क्या हुआ ना, टीचर्स ने हमको फोर्स किया है कि तुम वर्ड मीनिंग रटो। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन आपको पता है? पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन आप जानते हैं? इंग्लिश पढ़ाने वाला जो टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उन लोगों ने क्या पार्ट ऑफ स्पीच पर फोकस किया? उसकी डिफिनेशन पर फोकस किया? सुनो, अभी तो मेरे सामने ये एक सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। मैं पार्ट ऑफ स्पीच में अगर जाऊं तो मुझे पता चलता है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन are divided into 8 categories. Words of English, भाई इंग्लिश को नहीं, इंग्लिश के सारे शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। यही पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन है, और यहीं पे इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर लैग कर गया। देखो, उसने आपको बोला कि आप वर्ड रटो, और फिर अगर मैं आपसे बोलूं, सिंपल एक वर्ड है, क्या ये कोई फंक्शन कर रहा है? फंक्शन तभी करेगा जब इसको आप सेंटेंस में यूज करोगे। तो देखो, इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। मैंने लिखा 3 पुलिस मैन द एरिया। अब आप लोग देखेंगे, यहां पे मैंने लिया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यही आपका स्ट्रक्चर होता है, और किसी भी सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। अब सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है? सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। देखो, सबसे पहले टीचर्स ने हमें पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन बताया, और उसको हाईलाइट उन्होंने किया ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी वर्ड का मीनिंग आप रटते हो। यार, वर्ड का मीनिंग कुछ नहीं होता है आपके लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे। वो वर्ड अपना मीनिंग तब देता है जब उसको किसी न किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो वो बताता है कि मेरा मीनिंग यहाँ पे ये है, और मैं पार्ट ऑफ स्पीच में इस जगह पे काम कर रहा हूं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये सेंटेंस मीनिंगलेस लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे मैं आपसे अगर पूछूं, यहां पे ये जो मैन को मैंने वर्ब बनाया है, इस वर्ब का मतलब क्या है, तो आप क्या करोगे? सेंटेंस जो है वर्ड्स मीनिंग नहीं देता, सेंटेंस मीनिंग देता है। भाई आपको ये 3 पुलिस और एरिया, भाई अगर पुलिस है तो वो एरिया में क्या करेगी, इस बात को तुम सोचो। तो आप सब अगर सोच पा रहे हो तो आप लोग सोचोगे कि अगर पुलिस है तो वो एरिया की देखभाल करेगी, प्रोटेक्ट करेगी उसको, है ना, वो निगरानी रखेगी। तो यहां पे इस मैन का मतलब प्रोटेक्ट। ओके, 3 पुलिस प्रोटेक्ट द एरिया,
अब समझ में आया कि मैन का मतलब यहां पे वर्ब है और उस वर्ब का मतलब है प्रोटेक्ट। अब आपको बिलीफ नहीं होगा, बिलीफ करो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लो, वहां पे इस वर्ड का मीनिंग देखो। यानी कि मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को पकड़ा, पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन को, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन को मैंने पकड़ा। उस डिफिनेशन ने मुझे बताया है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द ऑफ देयर फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू एट कैटेगरी। ठीक है, मैंने क्या कहा, हाईलाइट जो टीचर को करना था वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। अभी मैं आपको बोलूं तो आपको समझना चाहिए, आपके लेवल पे ये एक वर्ड है सिर्फ, इसका मीनिंग मुझे बहुत सारा दिख रहा है। मैं इसको प्रॉपर आपको तभी बता पाऊंगा जब आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे। चलो सेंटेंस में यूज किया जाए। देखो ये अभी आप अपना पार्ट ऑफ स्पीच और मीनिंग दोनों देगा, सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। यू शुड पुलिस योर इमोशंस। अब देखो मैंने लिखा यू शुड पुलिस योर इमोशन। आपको आपके इमोशंस को क्या करना चाहिए, तुम सोचो इस बात को। भाई तुम्हारे इमोशन है, उनको कंट्रोल करोगे ना, तो यहां पुलिस का मतलब कंट्रोल है। ठीक है, यहां पुलिस का मतलब कंट्रोल है। अब आप पुलिस का मतलब क्या, देखो ये यहां पे पुलिस का मतलब कंट्रोल हुआ, क्यों? क्योंकि यू शुड पुलिस योर इमोशन, यानी सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। इस बात को और हाईलाइट जो करना था टीचर को वो ये, वर्ड्स को नहीं, इंग्लिश के सारे शब्दों को उसके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। जब भाई फंक्शन के आधार पे इंग्लिश के सारे शब्दों को बांटा जाता है तो तुम एक वर्ड निकाल के इसका मीनिंग क्यों पूछ रहे हो, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पूछ रहे हो? कोई कोई बोलता है कि पुलिस यहां पे नाउन है। भाई आपने इसका फंक्शन करवाया, चलो वो छोटे बच्चे के लेवल पे, जब हम लोग इंटर हाई स्कूल में थे वो हम लोगों का लेवल कुछ और था। आज ग्रेजुएट लेवल पे बात हो रही है, आज के लेवल पे इस चीज को हमें बढ़ाना होगा। तो ये चीजें हैं। अभी इंग्लिश तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं अंडरस्टैंडिंग टेकअप करूंगा और विश्वास करिए कि आप वीडियो देखेंगे और एक ही वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट नहीं मिला तो प्लीज आपके दिल में जो भी हो मेरे लिए आप गाली भी दे देना, मैं बोल रहा हूं। तो ये यार यही मैं बताने आया हूं कि आप मेहनत करते हो, नो डाउट इज देयर, बहुत मेहनत करते हो, बट सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो प्रॉपर वे पे नहीं कर रहे हो। तो मैं यही दिखाने आया था कि हमारे इंडिया के टीचर्स क्या मिस कर रहे हैं, है ना। वो हमें पढ़ा रहे हैं कि वो बोलेंगे पेन, पेन एक नाउन है। कैसे जाना तुमने भाई पेन नाउन है? हमारे छोटे लेवल बच्चे के लेवल पे 8 वाले बच्चे के लिए पेन नाउन है, लेकिन इस पेन को जब तक मैं सेंटेंस में यूज नहीं करूंगा, इसका फंक्शन नहीं डिसाइड करूंगा, तब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये नाउन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो हम कल से अपनी क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल हमारी जो क्लास पड़ेगी, देखते हैं हम कल क्या शुरू करते हैं। बट सबसे पहले तुम लोगों को मैं ग्रामर ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छा पार्ट है, बट ग्रामर, जो ग्रामर तुमको टीचर्स पढ़ा रहा ना उससे डिफरेंट ग्रामर। यार नाउन के 5 प्रकार, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, ये हम सब पढ़ चुके हैं। आप सोचो ना, कक्षा 8 में पढ़ लिए थे। ठीक है ना, तो इनसे अपर लेवल की चीज़ें पढ़ना है। तो चलते हैं, तब तक के लिए हाँ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।